किस जाति का, किस समाज का पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है, मतलब उस जाति का रिप्रेजेंटेशन म्युनिसिपल एरिया में या ग्राम पंचायत में कम है, नगण्य है, उसको पॉलिटिकल बैकवर्डनेस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 15 और 16 का रिजर्वेशन है वो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए है और वो सर्विस के संदर्भ में है, जिसके लिए मंडल कमीशन वगैरह बैठा था और जिसका नोटिफिकेशन बैकवर्ड कमीशन हर स्टेट अपना कमीशन एक रखे हुए है। उस कमीशन के अनुसार जो रिकमेंड होता है वो लिस्ट बनता है। उस लिस्ट का उपयोग म्युनिसिपल चुनाव के उपयोग में नहीं किया जा सकता है। उसके लिए डेडिकेटेड कमीशन अलग से बनाना होगा और प्रत्येक चुनाव के पहले लोकल बॉडीज का, ईच लोकल बॉडीज में किसका क्या रिप्रेजेंटेशन है उसके डाटा कलेक्शन करना होगा और उसके बाद डेडिकेटेड कमीशन है वो रिकमेंड करेगा कि किस जाति या समाज का या क्लास ऑफ पर्सन्स का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकली कम है। इन अदर वर्ड्स, विच कास्ट इज पॉलिटिकली बैकवर्ड, और उस रिकमेंडेशन के आधार पर जैसा रिकमेंडेशन होगा वैसा सीट का रिजर्वेशन होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना। आप जब दुर्गा पूजा में अध्यक्ष थे, सचिव थे, कोषाध्यक्ष थे, तो रात को हाईकोर्ट खुलवाया गया और हाईकोर्ट खुलवा के हमारे जैसे ओबीसी ईबीसी लोगों का नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल पास किया, उसके तहत सरकार ने उसकी बात नहीं सुनी। राज्य सरकार के भी कुछ राइट्स होते हैं, वो बोला कि आरक्षण जैसे चल रहा था चलने दीजिए, वैसा चलेगा। लेकिन नहीं, हाई कोर्ट ने, बिहार की बात कर रहा हूं, हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में रोक लगा दिया। रोक लगाने का कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईबीसी और यहाँ तक कि ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दीजिए और किस आधार पर आरक्षण दीजिए। मान लीजिए मैं जाति का चमार हूँ और मेरी बिरादरी के लोग बहुत कम हैं और दूसरे पासवान जाति का बिरादरी, जो पासवान जाति हैं उनके बिरादरी का लोग ज़्यादा है, या छोड़ दीजिए मैं चमार हूँ और दूसरे ओबीसी का पकड़ लीजिए, मान लीजिए कोई कुर्मी है, कोई कुशवाहा है, अगर उनकी बिरादरी, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो वो आरक्षण के हकदार हैं। मीन्स समानता का अधिकार किधर गया, इक्वलिटी का अधिकार किधर गया। ये झूठ का रिजर्वेशन हो जाएगा और इसको तो अभी ट्रायल के रूप में दिया है कि ट्रायल कीजिए, धीरे धीरे हमको ख़त्म ही करना है, धीरे धीरे हमको ख़त्म करना है, तो ख़त्म कर दिया जाएगा। आप ऐसे ही हर साल दुर्गा पूजा, बहुत सारे उत्सव आते हैं, वहाँ पे वैकेंसी आती है कि आपको अध्यक्ष बनना है, सचिव बनना है, कोषाध्यक्ष बनना है। आप बने रहिए, इसी तरह से आपको पता नहीं चलेगा कब आपका आरक्षण आपसे छीन लिया गया। बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया था गरीब, वंचित, शोषित मजलूमों को, वो अधिकार आपसे छीन लिया गया और धीरे धीरे छीना जा रहा है। दोस्तों, मेरा वीडियो का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं किसी को भड़का रहा हूँ, किसी को भला बुरा कर रहा हूँ। मतलब यह है कि अगर ट्रायल करना है तो खुद ही ट्रायल कर ले और पूरे राज्यों में आरक्षण ही खत्म कर दे। ना आरक्षण का रहेगा झंझट, न रहेगा आरक्षण, न होगा झंझट, न रहेगी बांस न बाजू की बांसुरी। सबका यही है ना कि आरक्षण मुक्त हिंदुस्तान हो, आरक्षण मुक्त इंडिया हो, बराबर ना। तो रिजर्वेशन ही खत्म कर दो, झंझट ही नहीं रहेगा। जब किसी व्यक्ति के लिए कानून बदला जा सकता है तो ओबीसी, ईबीसी है ना, बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज है, बीसी, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो ये सारी चीज़ें हटा दो, जाति प्रथा खत्म कर दो, छुआछूत खत्म कर दो, ऊंच नीच खत्म कर दो, तब मानेंगे ना जी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके लिए बराबर का अधिकार देती है और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो अभी भी सही है और सबके ऊपर लागू होती है। नहीं तो मैं यह समझूंगा कि हमारे साथ, ओबीसी के साथ, ईबीसी के साथ
जितने भी तमाम पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जो भी वर्ग है, बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ साहब, और किसी के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो बाबा साहब ने अधिकार लिए थे, वो हक लिए थे, छीन के लिए थे, और उन्होंने जो हक दिया था, धीरे धीरे केंद्र की सरकार वो हक मार रही है, और गरीब को और गरीब बनाया जाएगा। उनको बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। जब उनकी आबादी कम होगी, रिजर्वेशन यूँ समझिए कि रिजर्वेशन था कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं कोई भी जाति से, चमार जाति से, डोम जाति से हूँ, और मैं इच्छा रखता हूँ, मेरा समाज के ऊपर प्रभाव है और मैं समाज के लिए काम करता हूँ, तो वहाँ पे मैं चुनाव लड़ सकता हूँ कि यहाँ पे रिजर्व सीट है और यहाँ पे डोम जाति का ही बंदा नामांकन ले सकता है और वही चुनाव लड़ेगा, और बड़े जातियों को वोट देना था। यह परंपरा चल रही थी, लेकिन यह परंपरा केंद्र सरकार अभी खत्म की, तो राज्य सरकार इसको लागू करना चाहा, तो हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पे ठप्पा मार दिया कि आप रोकिए और चुनाव नहीं होगा जब तक हमको दलील नहीं मिल जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का आप जब तक फैसला नहीं मानेंगे तब तक चुनाव को स्थगित किया जा रहा है। नौकरी के बौछार है और आरक्षण आपका मार है। धन्यवाद।